वो देखिए मालिक। मैं जानती हूँ तुम में से एक ने मेरी बच्ची चुराई है। हमने तो उसे तूफान से बचाने के लिए पेड़ से बांध दिया था और फिर खो दिया। खुदा ने वो बच्ची मुझे दी थी और तुम उसे मुझसे छीन लेना चाहते हो। मुझे मेरी बच्ची वापस दे दो, मुझे मेरी बच्ची वापस दे दो। अस्मत, उठो अस्मत, उठो। ये सब लोग कह रहे हैं मेरी बच्ची यहाँ नहीं है। मैं जानती हूँ वो यही है। ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। मेहरू यहाँ नहीं है अस्मत। यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? वो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि वो जहाँ भी है महफूज है। ये आप कैसे कह सकते हैं? आप भी झूठ बोल रहे हैं इन सब की तरह। नहीं मेरी जान, नहीं। चलो उठो, उठो, आओ। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी बच्ची से जल्दी ही मिला देगा। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ बहन। चलो। बिलाल, जाओ और जल्दी से जाकर कारवां की रवानगी का ऐलान करो। पहले ही बहुत देर हो चुकी है और देर नहीं होनी चाहिए। चलो फरूख, इन दोनों को अकेला छोड़ दो। अमीर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ देर के लिए यहीं रहना चाहता हूं। हाँ, लेकिन देर नहीं करना, वरना कारवां तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाएगा। जी अमीर। ऐ परवरदिगार, तेरे होते हुए इस आलम में इतने दुख, इतनी तकलीफें क्यों? 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 अस्मत, तुम सोते सोते अचानक उठकर गांव की तरफ क्यों चली गई? सचमुच मैं तो घबरा ही गई थी। तुम्हारे शौहर भी काफी परेशान थे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप लोगों को मेरी वजह से बहुत परेशानी हुई, लेकिन मैं क्या करती? जब भी सोने की कोशिश करती तो मुझे ऐसा लगता कि मेहरू की रोने की आवाज मुझे पुकार रही हो। जब बर्दाश्त ना हो सका, मैं निकल पड़ी। अस्मत, तुम्हारा गम बहुत बड़ा है, लेकिन बहन अब तुम्हें इस गम के साथ जीना पड़ेगा। मैं वाकिफ हूँ मानी बेगम। अभी जख्म ताजा है, इसलिए दर्द भी ज्यादा महसूस करती हूँ। मैं मर जाना चाहती हूँ। ऐसा ना कहो, तुम तो अभी 100 साल जियोगी। तुमने जो मुझे दुआ दी है वो बद्दुआ से कम नहीं। अस्मत, सब ठीक है ना? खैरियत है ना? जी। बस हम कूच के लिए तैयार हैं। चलो भाई चलो। जो 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 या अल्लाह, इस लड़की का मैं क्या करूं? इसका रोना ही बंद नहीं होता। क्या हुआ? आप क्यों रो रही है? ये जो कुछ मुझसे हो सकता था मैं वो कर रही हूँ, पर खुदा जाने ये बच्ची किस किस्म की है। भूखी है पर किसी के जिस्म को मुंह नहीं लगाती। बच्ची को क्यों इल्जाम दे रही है? ये सब औरतें बेईमान हैं, लालची हैं। चुप करो। दूसरों को बुरा भला कहने से पहले कुछ सोच लिया करो। मैं इस औरत को जानती हूँ। तुम्हारी लाडली की उम्र का इसका अपना बच्चा है। अब यही भूखी रहना चाहती है तो हम क्या करें? आप दुरुस्त हैं बेगम, मगर इसकी परेशानी हमसे सही नहीं जाती। अल्लाह ने इसे हमारे हवाले किया है तो इसकी देखभाल भी तो हमारा फर्ज है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।